बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 30, 31 और 32। आज हम तफसील के साथ वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ेंगे। वो इज़ वा का मीनिंग होता है और इज़ का मीनिंग होता है जब। वो इज़ और जब। काला काला माने होता है कहा। रब्बु का रब माने होता है रब। का माने होता है आप, तो आपके रब ने। लिल मलाइकती ला का मीनिंग होता है लिए। अल मलाइका माने होता है फरिश्ते, तो लिल मलाइकती फरिश्तों के लिए या फरिश्तों से भी हम कह सकते हैं। इन्नी इन्ना का मीनिंग होता है बेशक। या का मीनिंग होता है मैं। इन्नी बेशक मैं। जाइलुन माने होता है जाला का मीनिंग होता है बनाना, बनाने जा रहा हूँ। फी माने होता है में। अल अर्द माने होता है जमीन, तो फिल अर्दी माने होता है जमीन में। खलीफा माने होता है खलीफा या नायब। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में अपना एक नाइब बनाने जा रहा हूँ। कालू माने होता है उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा। अतज अलू हमजा यहाँ इस्तिफामी है, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो उसे हमजा कहते हैं, तो इसका मीनिंग होगा क्या। ता का मीनिंग होता है आप। जाला का मीनिंग होता है बनाना। अतज अलू माने होता है क्या आप बनाओगे, यानी अल्लाह ताला से। फी हा फी का मीनिंग होता है में। हा माने होता है इस। हा की जमीर उसी की तरफ लौटती है जिसके बारे में बात हो रही है, जमीन से मुराद यहाँ है, तो फी हा यानी जमीन में। मिन माने होता है जो, यहाँ मिन का मीनिंग जो है। युफ्सिदु माने होता है फसाद फैलाता है। याता हमज़ा फिल मुज़ारे, तो फसाद मचाएगा। फीहा इसमें यानी जमीन में। वयस्फिकु वा माने होता है और। यस्फिकु माने होता है बहाएगा। और दिमाग का मीनिंग होता है खून। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि क्या तू जमीन में एक ऐसा नाइब बनाने जा रहा है जो जमीन में फसाद मचाएगा और खून बहाएगा। व नहनु वा का मीनिंग होता है और। नहनु का मीनिंग होता है हम। नुसब्बिहु ना का मीनिंग होता है हम। सब्बाहा का मीनिंग होता है तस्बीह बयान करना। नुसब्बिहु हम तस्बीह बयान करते हैं। बिहम्दी बा का मीनिंग होता है साथ। हमद माने होता है तारीफ के साथ, तो बिहम्दी का माने होता है आपकी तारीफ के साथ। वो मुक़द्दिस वा माने होता है और। ना माने होता है हम। मुक़द्दस माने होता है पाकीज़ा, और हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। लका ला का मीनिंग होता है लिए। का मीनिंग होता है आप, तो आपके लिए। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला से और हम तेरी तस्बीह करते हैं हम्द के साथ, और हम तेरी पाकी तेरे लिए बयान करते हैं। इस वर्ड्स को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। काला काला का मीनिंग होता है कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा। इन्नी बेशक मैं। आलमू माने होता है जानता हूँ। माँ जो। ला नहीं। तालमून माने होता है तुम जानते, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा था तू जमीन में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद मचाएगा और खून बहाएगा, और हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं हम्द के साथ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। मलाइका से मुराद फरिश्ते हैं, और फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाते हैं किसी भी तरीके से। वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। और खलीफा से मुराद एक के बाद आने वाली दूसरी कौमों को कहते हैं, इंसानों को नहीं कहा जाता। तो फरिश्तों का ये कहना हसद के मुताबिक नहीं था, बल्कि इसकी हकीकत और हिकमत मालूम करने के लिए अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा था कि तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगी और फसाद मचाएगी। हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं और हमें वो चीजें पाई नहीं जाती कि तेरी खिलाफ अर्जी करें। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। अब ये मसला हो सकता है कि फरिश्तों को कैसे इल्म हुआ कि ये फसाद मचाएगा, तो इससे पहले जिनों को पैदा किया गया था और जिनों ने जमीन में फसाद मचाया था। इससे मुराद ये भी हो सकता है अगर तो इंसानों को भी पैदा करेगा तो इंसान भी फसाद ही मचाएंगे, क्योंकि इब्लीस एक शैतान है, इब्लीस एक जिन है। और कुरान में भी इस बात का जिक्र आता है कि बाज़ जगह यह आता है कि अल्लाह ताला ने खुद ने ही फरिश्तों को बताया था कि मैं ऐसे इंसानों को पैदा करने जा रहा हूँ जो ये काम करेगा। इससे पहली आयत में हमने पढ़ा था अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन में सारी की सारी चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक करके 7 आसमान बनाए, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। वाह माने होता है और अल्लामा माने होता है सिखा दिया। वो अल्लामा और इसने सिखा दिया। आदमा माने होता है आदम को। अल अस्मा माने होता है नाम। अस्मा नाम को कहा जाता है।
कुल्लहा कुल माने होता है सब, हाँ माने होता है इस, कुल्लहा माने होता है सब इसके, लेकिन कुल से मुराद इस दुनिया का सारा इल्म नहीं है। वक्त का पैगंबर जो भी होता है अल्लाह ताला उसको भी सिर्फ उतना ही इल्म देता है जितना कि उनके लिए जरूरत है। हाँ, इल्मुल गैब अल्लाह ताला नबियों को पैगंबरों को देता है, कुल इल्म पर अल्लाह ताला ही कादिर है। तुम्मा माने होता है फिर, अरादाहुम, अरादा का मीनिंग होता है पेश किया, हम माने होता है इन सब, तो अरादाहुम पेश किया इन सब, अला माने होता है ऊपर, अल मलाइका माने होता है मलाइका के, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको मलाइका के ऊपर पेश किया। फ़क़ाला, फ़ा माने होता है पस, क़ाला माने होता है कहा, फ़क़ाला पस फरमाया या पस कहा, अम्बिऊनी, अम्बा का मीनिंग होता है खबर, नबा से निकला है। अंबियाओं को भी खबर देने वाला कहा जाता है जो कि नबा से ही निकला है, और नी माने होता है मुझे, तो अम्बिऊनी माने होता है खबर दो मुझे, बी अस्माई माने होता है, बा का मीनिंग होता है साथ का की के पर, यहाँ मुराद की है, अस्माई माने होता है नामों की, तो बी अस्माई नामों की, हाउलाई माने होता है इन सब के, इन माने होता है अगर, कुंतुम माने होता है हो तुम, सादिकीन माने होता है सच्चे। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए, इस दुनिया का कुछ इल्म दिया था अल्लाह ताला ने जो कि फरिश्तों को नहीं दिया गया था, और इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया, और अल्लाह ताला ने फरमाया बताओ मुझे इन सब के नाम अगर तुम सच्चे हो तो। पहली आयत में हमने पढ़ा था, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना एक नाइब बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने ये कहा था कि तू ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो जमीन में खोरेजी करेगा, फसाद मचाएगा। इससे पहले जिन्होंने बहुत ज्यादा फसाद मचाया था, जिनमें शर गालिब था, शर यानी बुराई बहुत ज्यादा थी, और फरिश्तों में बुराई का कोई भी नुक्ता नहीं है, फरिश्ते सिर्फ अल्लाह ताला की हम ही बयान करते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान एक ऐसा है जो कि अच्छाई भी रखता है बुराई भी रखता है, अच्छाई का पहलू भी पाया जाता है और बुराई का पहलू भी पाया जाता है, और माफी मांगने की इस्तात भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी है, यानी औलाद आदम को दी है, यानी इंसानों को दी है। फरिश्तों ने कहा था हम तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कोई भी फैसला अल्लाह ताला का बिना हिकमत के नहीं होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन चीजों को पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन सब चीजों के नाम बताओ। कालू, कालू का मीनिंग होता है उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा। सुबहान का, सुबहान का मीनिंग होता है पाक, का माने होता है आप, तो सुबहान का पाक है तू। ला माने होता है नहीं, इल्म माने होता है इल्म, लना माने होता है हमारे लिए, ला का मीनिंग होता है लिए, ना का मीनिंग होता है हमारे लिए, लेकिन यहाँ इससे मुराद है हमारे पास। इल्ला माने होता है सिर्फ या मगर, मा माने होता है जो, अल्लम तना, अल्लमा माने होता है सिखाना, ता माने होता है तूने, ना माने होता है हमें। अल्लम तना तूने हमें सिखाया, तो माँ अल्लम तना जो तूने हमें सिखाया। फरिश्तों ने कहा पाक है तू ए अल्लाह, हमारे पास तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। इन्नका, इन्ना माने होता है बेशक, का माने होता है आप, इन्नका बेशक आप, अंता माने होता है आप, इन्नका अंता का यहाँ मीनिंग होगा बेशक आप ही। अलीमुल माने होता है जानने वाले, हकीम माने होता है हिकमत वाले। इल्मुल हकीम अल्लाह ताला के नामों में से एक है कि अल्लाह ताला जानने वाला है और हिकमत वाला है। कोई भी फैसला अल्लाह ताला का बिना हिकमत के नहीं होता है। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि पाक है तू अल्लाह, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया या जितना तूने हमें सिखाया है। बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला है और हिकमत वाला है। होप ये आयत आपके लिए क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।